एक बार फिर से मैम आपका स्वागत। धन्यवाद। और जब मैं बच्ची थी तो मैं खूब ये बात सुनती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन आज ये कहावत बदल चुकी है और आज जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बच्चा खेल में जाए। इस बदलाव को लेकर के आप सबसे पहले खेल राज्य मंत्री के तौर पर आप इस बदलाव के बयार को कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि जो आपने यहाँ पे बात रखी वो सही मायने में अभी साबित होते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि जब मैंने मिनिस्ट्री का पहली बार चार्ज लिया और ये मेरी तीसरी टर्म है, बट एज ए मिनिस्टर जब स्पोर्ट्स मेरे पास आया तब मेरे लिए भी काफ़ी एक नया सेक्टर था, क्योंकि आज तक मतलब पिछले 10 साल में मैंने जो काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मैंने काम किया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे ज़्यादा फार्मिंग है, तो किसानों के साथ मैंने काम किया है। लेकिन ये सेक्टर मेरे लिए भी नया था। हम बचपन में स्कूल में खेले, कॉलेज में खेले, वहाँ तक सीमित था। लेकिन पिछले 1 साल मतलब 7-8 महीने से जो मैंने स्पोर्ट्स को समझा जाना, तो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरत है स्पोर्ट्स की है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के माध्यम से हम यूनिटी सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम हारना जीतना सीखते हैं। कई सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स के माध्यम से सीख सकते हैं कि जो आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हर कोई बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है। आज अगर मैं माँ हूँ, मुझे भी लगता है मेरा बेटा मोबाइल में ज़्यादा ना खेले, टीवी पे ज़्यादा ना बैठे और वो बाहर जाके गेम खेले। इसका रीज़न ही ये है, अगर बच्चे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन स्पोर्ट्स है। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि स्पोर्ट्स कैसे आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। क्योंकि जब हम बात करें विकसित भारत 2047 और आज क्योंकि हम संवाद भी इसी पर कर रहे हैं, इसमें युवाओं की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि युवाओं के लिए मैं पीएम हूँ। पीएम वो प्रधानमंत्री वाला पीएम नहीं, वो परम मित्र वाला पीएम। तो एक प्रधान जब देश के युवाओं को ये कहता है, क्या मैसेज और खास तौर पर जो युवाओं का माइंडसेट है, कैसे उसको पॉजिटिवली ये इम्पैक्ट करता है? मुझे लगता है कि आज के हमारे युवाओं के लिए राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आज का जनरेशन ये काफ़ी अलग है। पहले की अगर हम बात करें, मतलब मैं भी वही जनरेशन में आती हूँ, लेकिन अगर पहले की हमारे जब घर के लोगों की बात सुनते या हमारे फोरफादर की जब बात सुनते, तब माहौल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। और अगर हम अगर विकसित भारत की बात करते हैं, हमें हमारे देश को विकसित बनाना है, तो एज ए यंग हमारा जो कंट्री, हम बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यंग हमारे युवा देश है हमारा, तो सबसे बड़ी ताकत ही हमारी युवा है। अगर युवाओं को हम सही तरह से दिशा बताए, उन्हें सही तरह से रास्ता बनाए, तो हमें विकसित बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। और वही समझ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी है। उनका जो विजन है कि इस देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें युवाओं को साथ में लेके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आज के हमारे भारत की युवाओं के पास वो टैलेंट है, वो विजन है, सिर्फ उन्हें सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना जरूरी है। अगर सही दिशा अगर उन्हें हम बताएंगे, तो डेफिनेटली हम विकसित भारत बन के ही रहेंगे। और इस बात पर जोरदार ताली होनी चाहिए। ये भरोसा है, ये उम्मीद है। और आपने कहा कि बेहतर प्लेटफॉर्म, खेलों के लिहाज से भी लगातार युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले महीने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होने जा रहा है बिहार में, खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। कैसे आप इस आयोजन को देखते हैं और सरकार की क्या तैयारियां हैं इसके मद्देनजर? मैं आपको इसमें 2 बातें बताना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स को अगर हम देखें, पिछले 8-9 साल से आदरणीय मोदी साहब ने, आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने काफ़ी बदलाव स्पोर्ट्स सेक्टर में लाए। उन्होंने पहला तो ये काम किया है कि खेलो इंडिया के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच पाए, और काफ़ी अच्छी योजना ये चली कि जहाँ से अच्छे टैलेंट निकल के आ रहे हैं, आज ओलंपिक तक जा रहे हैं, उन्हें मेडल भी मिल पा रहे हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को एक चलो गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, इसलिए स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं लोग, या चलो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो स्पोर्ट्स ही कर लिया, जो एक टेंडेंसी है हमारे सब लोगों की। लेकिन अगर आप बाहर के देश की बात करोगे, बाहर की कंट्री की बात करेंगे, तो ये उनकी हैबिट है।
उनका डेली रूटीन है। क्योंकि जो मैंने पहले आपको चीजें बताई कि टाइम मैनेजमेंट है, इसमें इक्वलिटी, काफी चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो पहली बात तो है कि हमें हमारे देश में स्पोर्ट्स का कल्चर बनाना पड़ेगा। अगर जब हम हेल्थ कॉन्शियस की बात करते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस हम कब बनेंगे? जब हमारा डाइट अच्छा रहेगा, जब हम स्पोर्ट्स अच्छा खेल पाएंगे, हम खुद को फिट रख पाएंगे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। तो ये सब चीजें करने के लिए एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब भारत सरकार के माध्यम से और आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के विजन से अभी काफी अच्छा स्पोर्ट्स सेक्टर में हमें काम दिखाई होते दे रहा है। जैसे अलग अलग प्रोग्राम खेलो इंडिया के माध्यम से हम पूरे देश में चला रहे हैं। जैसे कीर्ति प्रोग्राम है जहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बच्चों का हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं अस्मिता लीग से जो खास करके महिलाओं के लिए प्रोग्राम रन कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की भी स्पोर्ट्स में आगे आएगी और वो भी मेडल तक पहुंच पाएगी। हमारा सिर्फ विजन मेडल लाना ही नहीं है, हमारा विजन ये भी कि हम स्पोर्ट्स के कल्चर को ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में बढ़ावा दे, हर घर तक हम स्पोर्ट्स पहुंचाए। उसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ मिलके क्योंकि स्पोर्ट्स तो ये स्टेट इशू है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट्स को भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, अच्छी तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करके स्पोर्ट्स को हम आगे लाए। जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। आपने जो बात की अभी बिहार यूथ गेम्स के बारे में बात की, तो प्रयास यही चल रहा है कि हर साल हर एक स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करे और उसके माध्यम से अलग अलग राज्यों के बच्चे भी वहाँ पे खेलने के लिए आ सकते, उनका कंपटीशन भी अच्छा वहाँ पे होगा, तो अच्छे प्लेयर आगे आ सकते हैं और जिनके लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक वक्त ऐसा था जब इन राज्यों में उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं थे तो लोग बड़े राज्यों की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब ऐसे आयोजनों के जरिए वहाँ की जो टैलेंट है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है। अगला सवाल मेरा ओलंपिक से जुड़ा हुआ है क्योंकि साल 2010 में हमने होस्ट तो किया था, लेकिन इस बार ओलंपिक्स को लेकर के भारत की क्या तैयारियां हैं? क्या हम ये मांग करके चले कि निकट भविष्य में हम बहुत जल्द ओलंपिक का होस्ट करने जा रहे हैं भारत में? भारत सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही कि हम ये बीट जीते, क्योंकि अभी ये सब टेंडर प्रोसेस में चल रहा है। मतलब 3-4 साल तो ये सब प्रोसेस में जाएगा क्योंकि उसके लिए काफी चीजें देखी जाती है टेक्निकल तरीके से भी, लेकिन कोशिश कर रहे और जिस तरह से आदरणीय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है और जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, उनके जो रिलेशन है बाकी कंट्रियों के साथ, तो है कि हम ओलंपिक बीट जीत पाएंगे और ओलंपिक हम यहाँ पे लाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे हर स्टेट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का अच्छे से डेवलप होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्पोर्ट्स कल्चर को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। आज अगर हम बात करें तो सिर्फ क्रिकेट को ही एक ग्लैमर लुक ग्लैमर की तरह देखा जाता है या व्यूअरशिप क्रिकेट की तरफ ज्यादा है, बच्चों का पैशन क्रिकेट की तरफ ज्यादा है। लेकिन अभी भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारे क्रिकेट छोड़ के जो अदर्स हमारे गेम है उनको हम कैसे आगे बढ़ा पाए। इसलिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग कंपटीशन के माध्यम से हम बच्चों को आगे लाने की कोशिश करें, मतलब एथलीट्स को हम आगे लाने की कोशिश करें कि ओलंपिक अगर हमारे यहाँ पे आता है तो उस वक्त हमारे एथलीट्स उस लेवल तक पहुंचे कि ओलंपिक हमारे इंडिया में होने के बाद भी ज्यादा मेडल हम हासिल कर पा रहे हैं। हाँ मैम, अंत में मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये क्योंकि आप महाराष्ट्र से आती हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त मराठी हिंदी विवाद जो कि काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। कई सारे ऐसे वीडियोस हुए जहां पर लोगों को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उनको मराठी नहीं आती थी। क्या ये तस्वीरें शोभनीय हैं? देखो, अगर मेरा आप इस पे पर्सनली व्यू अगर मेरा लेना चाहेंगे तो मैं ये बात कहूँगी कि हर राज्य में अपनी अपनी लैंग्वेज रहती है। ऑफ कोर्स हर किसी को अपने अपनी भाषा का अभिमान रहता है, अपने अपनी लैंग्वेज का उनको आगे बढ़ाने की जरूरत रहती है। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो आप उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करो, ये तो गलत है। ये मुझे भी पर्सनली लगता है। ठीक है, आप वो सीखने की कोशिश करता ही, ऐसा नहीं है। और हमारा देश इतना अलग अलग राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग हमारी भाषा है, अलग अलग हमारी संस्कृति है। तो एज ए इंडियन, मतलब हम भारतीय है, तो हमें तो हर लैंग्वेज का रिस्पेक्ट हमें करना है, यही हमारी संस्कृति है।
बिल्कुल, भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। आखिर में मैम एक प्रश्न है, और ये मुझे लगता है एक महिला के तौर पर हर किसी के जहन में होगा, वुमेन सिक्योरिटी। क्या एक समाज के तौर पर हम महिलाओं को सुरक्षा देने में क्या विफल हुए? और आपसे इसलिए सवाल ये, क्योंकि आपने भी इसका दंश हाल में झेला है, आप सिस्टम का हिस्सा भी हैं, मंत्री हैं, महिला हैं, एक माँ भी हैं। क्या हम महिलाओं को सिक्योरिटी देने में आज असफल हुए एक समाज के तौर पर? देखो, जो केस मेरे बेटी के साथ हुआ, क्या उसके सहेलियों के साथ हुआ, इसमें मैं ये बात कहना चाहूंगी, तब मेरे ऊपर भी काफी सवाल उठे कि आप मिनिस्टर और आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत पड़ रही। लेकिन मैंने तभी भी कहा कि मैं एज अ मिनिस्टर पुलिस स्टेशन नहीं गई, मैं एक माँ हूँ, माँ के रूप में मैं पुलिस स्टेशन में गई हूँ। और यही काम हर बेटी के माँ ने भी करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज ऐसी दिखाई देती है, ऐसी होती है कि जब ऐसी कोई घटनाएं घटती है तब घर वाले ही पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल। और इसलिए इन चीजों को बढ़ावा मिलता है, आगे वाले लोगों को इसमें बढ़ावा मिलता है और ये हरकतें बढ़ती जाती है। और उस दिन मेरा डिसीजन इसीलिए था, अगर ये कदम मैं माँ के रूप में अगर ना उठाऊं तो इन लोगों की डेयरिंग और बढ़ेगी। आज मेरी बेटी को छेड़ा, कल और दूसरे बेटी को छेड़ेगा, और उनके मन में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगी, चलो इनके बेटी को हमने छेड़ने के बाद कुछ नहीं हुआ तो हमारा और क्या बिगाड़ लेंगे। सिस्टम हमारे पास है, मतलब रूल्स रेगुलेशन हमारे पास है, लॉ हमारे पास है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो पीछे हटके इस बात को दबा देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी छोटी से छोटी भी घटना घटती है तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पहले जाके कंप्लेंट करवाएं। पुलिस तो उनका काम करेगी, लेकिन हम ही नहीं गए तो ये चीजों को बढ़ावा मिलती जाती है, फिर ये छोटी छोटी घटनाओं से बड़ी घटना बनती है। आपकी बात इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि अगर गलत होता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए, मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आप हैं, आपका परिवार है, आपकी बेटी है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, आप भारत 24 के इस मंच पर आए।